हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ बोलने से पहले सोचते हैं और कुछ दौड़ने से पहले देखते हैं। हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो दुनिया को महसूस ज़्यादा करते हैं मगर दिखा कम पाते हैं। उनकी खामोशी को अक्सर हम उलझन समझ लेते हैं और उनके रुके हुए कदमों को पीछे छूट जाना। स्कूल में सिलेबस तेज़ होता है और पेशेंस अक्सर धीमी, इसलिए कागज़ पर नाम रह जाता है और कहानी कहीं और अटक जाती है। मगर हर अलग रास्ता गलत नहीं होता। कभी कभी बस हमें अपनी गति धीमी करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ सपने दौड़कर नहीं मिलते, वो तब मिलते हैं जब कोई साथ चलने को तैयार हो। और जब कोई पहली बार अपनी रफ्तार पर जीतता है तो वो सिर्फ रेस नहीं जीतता, वो खुद का भरोसा जीतता है। ऐसी जगह पर जहाँ रूल्स सबके लिए एक जैसे नहीं होते, जहाँ जीत का मतलब मेडल से ज़्यादा मंजिल तक पहुँचना होता है, जहाँ हर कदम सफल होता है और हर ताली साथ का एहसास कराती है। यहाँ कोई आगे निकलने के लिए नहीं दौड़ता, यहाँ दौड़ते हैं क्योंकि कोई पहली बार खुद पर भरोसा कर पाता है। ये कहानी उन रंगों की है जो अंधेरे के लिए नहीं, रोशनी के लिए बने हैं, और उन आँखों की जिन्होंने सालों पहले ये रोशनी देख ली। आज हमारे साथ डॉक्टर अश्वनी जोजड़ा जी बैठे हैं। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ सहयोग इंडिया, विच इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द अंडर प्रिविलेजेस। ये लगभग 40 से भी ज़्यादा सालों से इस फील्ड में है एंड ही हैज़ डन अ लॉट। वी विल टुडे जस्ट पुट सम लाइट ऑन व्हाट ही हैज़ डन। सर, पहले तो स्वागत है आपका। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि सहयोग नाम कहाँ से आया? सोशल सर्विस का जो पैशन था वो जेनेटिकली मुझे डीएनए में मिला। तो जब इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना चाहा जी, तो माता श्री से मैंने बात करी। फिर माता जी ने बोला कि मुझे इसका पूरी तरह समझाओ। सेवा तो थोड़ा लगता है कि बड़ी अहम से भरी बात है, समर्पण पूरा जिंदगी में हो नहीं सकता। तो सहयोग बेहतर है कि सहयोगी बनना, किसी का साथ देना, किसी का कॉमरेड बनना। तो सहयोग नाम फिर रखा कि सहयोगी होना। कोई गिरा है सड़क पे, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, जी। उसका सहयोग देना है। अगर बात बचना जो भी होगा वो ईश्वर के हाथ में है। तो फिर माता जी ने यही फाइनल किया। शी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ सहयोग इंडिया। क्योंकि मेरे पापा का भी जन्मदिन 12 जनवरी है। अच्छा। तो पापा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि आई वाज 12 years old, 13 years old when I lost my father. Okay. And that was that foundation day, 12 January 1985. Yeah. What was the vision behind it? कि जो मैं बचपन से देखता था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग आते थे कि जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, किताबें नहीं है, किसी बच्ची की शादी है, किसी के घर में नल नहीं है पानी के लिए। तो ऐसी बातें बचपन में हम अपने पापा के पास देखते थे 5-6 साल की उम्र में। तो उसके बाद जो भी हुआ तो फिर उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तो जीवन का एक मकसद भी तो है ना। सहयोग में अभी फिलहाल कितने लोग जुड़े हैं ऑल ओवर? काफ़ी सिटीज़ में हैं और काफ़ी लोग अपना स्टेट में इसका चैप्टर भी खोलना चाहते हैं। कितने लोगों को, यूथ को, चिल्ड्रन को, आप अगर आपके पास डाटा हो, कितनों को हेल्प कर चुके होंगे अभी तक आप? हाँ, 3000 से ज़्यादा अनाथ बेटियों के कन्यादान हो गए हैं, मैरिजेस, और 7-8 हज़ार लोगों की आंखें बन चुकी हैं। और कई लोग हैं जो क्रिटिकल डिजीज़ में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड कैंसर, आई सर्जरीज और बड़ी तरह के लोग। किसी को कहीं पहुंचाना, किसी के लिए किसी को कनेक्ट करवाना। मेरे पास तो 50 क्वेरीज डेली आती हैं। इतने फ़ोन सुबह से शाम तक उन बच्चों के आते हैं। जैसे स्पेशल ओलंपिक में बच्चे भेजते हैं, स्पेशल ओलंपिक का चैप्टर भी मैं देखता हूँ JNK का। जी। तो पिछले 18-19 साल से आप उसमें जो किसी में से फाउंडिंग प्रेसिडेंट, जी, स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक भारत जम्मू कश्मीर। तो जो बच्चे कभी अपने गांव से बाहर नहीं जा सके, वो जम्मू पूरे भारत की सारी रियासत में जा चुके हैं, पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया है।
मेडल लेके आते हैं, अवार्ड लेके आते हैं, उनके गांव वाले, उनके वालिदान, उनके माँ बाप कितने खुश होते हैं जब उनको मेडल मिलता है। जी। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने जाते हैं। तो अभी जम्मू कश्मीर का एक बच्चा वहाँ से इटली से मेडल लेके आया, उसको प्रधानमंत्री जी ने दावत दी अपने पास। अच्छा, आपने अपने 40 इयर्स प्लस रहा है एक्सपीरियंस, इसमें बहुत कुछ देखा होगा, बहुत टाइमलाइंस आई होंगी आपके इसमें कि ऐसे ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। आप अभी के समाज को जो देखते हो और जो मैं देखता हूँ और जो हम सब देखते हैं, बेसिक ह्यूमैनिटी बहुत नीचे टोल ले चुकी है। मैं देखता हूँ रोज सड़कों पे, इंस्टीट्यूट्स पे, चैनल्स पे, हर जगह ह्यूमैनिटी ओवरऑल एक सेंस में एक निम्न स्तर पे जा रही है। ये आपको देखते हुए कैसा लगता है और आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मटेरियलिज्म का बोलबाला है इस समय, कथनी करनी में बढ़ते फासले हैं, जबकि ज्ञान इतना बंटा गया है। जब कभी चैनल्स नहीं थी, दूसरे बंदे को तीसरे का पता ही नहीं होता था जी। तब दया धर्म जिंदा था। आज दया धर्म की बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन कथनी करनी में एक्शन में जो बातें हैं वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। और दूसरी बात है कि अंधाधुंध मैड रेस है। ये नहीं कि दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट करने वाली जो एजेंसियां हैं वो कहीं स्लम्बर में, खराटे की नींद में, वो अपनी अपीजमेंट पॉलिसी पे है कि उनको जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे। आप जस्ट हमारी वार्तालाप शुरू होने से पहले, साक्षात से पहले आप मुझे कह रहे थे कि यूथ के बारे में। जी। हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न ये होता है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि यूथ विल बी द बिगेस्ट विक्टिम, मेजर विक्टिम ऑन फ्यूचर। दैट्स ट्रू। द यूथ ऑफ नाउ विल बी द विक्टिम विटनेस ऑफ टुमारो। आज का जो यूथ है, दे विल बी द बिगेस्ट सफरर इन द कमिंग ईयर्स। At last, I want you to share views that you have for youth. जो youth देख रही है, जैसे आपने कहा कि youth is the great witness of the future and sufferer also. So for the youth, what is your vision that you want to share? What is Sahyog India's vision that you want to share? Very good question. Every question was good, but this is relevant to the future society. यूथ को ही मैं फोकस कर रहा हूँ आजकल। मैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं अपना विजन, अपनी लाइफ, मैं कभी किताबों से लिए ज्यादा बातें नहीं करता। यूथ अगर फोकस्ड है, दिस अर्थ बिकम्स द प्लेस वर्थ लिविंग। यूथ को ही आज ब्राइडल्स को लेना अपने हाथ में कि आने वाला प्रशासन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। क्यों कि मेलाफाइड इंटेंशंस के लोग चलने वाले हैं, जाने वाले हैं। अगर यूथ फोकस्ड नहीं है और रियलाइजेशन के ट्रैक पे नहीं है, रियलाइज नहीं कर रहा फैक्ट्स, तो सबसे बड़ा सफरर यूथ होगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It was nice talking to you. प्रणाम। Thank you.